आज एक केस स्टडी लाया हूं आपके लिए। टाटा नैनो जैसी गाड़ी, टाटा का ग्रुप, इतना बड़ा हाइप और बहुत चर्चा हुई पूरी दुनिया भर में, फिर भी नैनो फेल हो गई। सस्ती भी थी, महंगी नहीं थी, फिर भी फेल हो गई। क्यों हुआ ऐसा? प्रोफेशनल सक्सेस आपकी बढ़ जाए इसलिए मैं केस स्टडी लाता हूं आपको। आज जो मैं इंटेलेक्चुअल केस स्टडी देने जा रहा हूं, जिस भी जगह पे हैं आप आज अपने प्रोफेशनल करियर या अपनी ग्रोथ के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पूरा केस स्टडी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कई लर्निंग्स बताने वाला हूं। आप सोचेंगे इसमें मेरे लिए क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें आपके सीखने के लिए क्या है। टाटा नैनो एक ऐसी गाड़ी जिसका प्राइस आईफोन से थोड़ा सा ज्यादा था। अ कार विच वॉज प्राइस्ड only a little higher than an iPhone. It was catching a lot of eyeball attention. दुनिया भर से eyeball attention मिल रहा था। In fact, marketing campaign ऐसा, it had an attention seeking potential. एक कमाल, जरा मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया 3 वर्ड यहाँ पे, attention seeking potential। कोई भी कैंपेन दुनिया का अगर उसमें attention seeking potential हो तो पूरी दुनिया में छा जाता है, बहुत आसानी से छा जाता है। मैं दोबारा आपको बोलने जा रहा हूं, आप जो भी अपना प्रोडक्ट सर्विस आज लॉन्च कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल सर्विसेज कंपनी में भी आप सेल करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं ना, आप अपनी सेवाओं को देते हैं अपने बॉस को जिससे आप तनख्वाह लेते हैं, जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल मतलब वो ताकत जो कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके, सारी आई बॉल अटेंशन को ग्रैब कर सके, आजू बाजू से हर जगह लोग आकर के देखें क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया। ये टाटा नैनो में था। इतना था कि प्रेसिडेंट ओबामा उस समय जब हमारे देश भारत में आए थे, ओबामा ने भी इसकी इतनी तारीफ करी और ओबामा के तारीफ करने पे ये छा गया पूरी दुनिया। कोई मान नहीं रहा था उस समय 1 लाख रुपए में गाड़ी बन जाएगी। रतन टाटा बोले लखटकिया गाड़ी 1 लाख रुपए में दे देंगे गाड़ी। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं मान रही थी, लेकिन ओबामा ने आके भी तारीफ करी, छा गया। हाइप तो इतनी मिल गई कि भयंकर ओवर बुकिंग हो गई। पहली 1 लाख गाड़ी डिलीवर करने में 22 महीने का समय लगा। इतनी ओवर बुकिंग, इतनी, हर आदमी को नैनो चाहिए, नैनो 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 नैनो, इतनी बातचीत हो रही। ऐसा क्या हुआ फिर? क्यों नैनो फेल हुआ? क्या वैल्यू नहीं थी क्या उसके अंदर? हाँ थी। प्राइस क्या बढ़िया नहीं था? बहुत सस्ता प्राइस दिया। क्या गाड़ी खराब थी? नहीं, गाड़ी भी एक्चुअली ठीक ही थी, फिर भी नैनो फेल हो गई। आज जानेंगे। अच्छा, मार्केटिंग कैंपेन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्केटिंग बिना ज्यादा मेहनत की अपने आप बहुत हाइप मिल रही थी, आग लगने लग गई थी। सोशल मीडिया पे लोगों ने खुद ही प्रोडक्ट को, पोस्ट को वायरल करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड चीपेस्ट कार, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी, वो मोर टाइम, कम ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड चीपेस्ट कार का मीडिया ने इसको टैगलाइन, पंचलाइन, एक स्टेटमेंट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ? अब तो इसके बारे में बहुत चर्चा बढ़ने लगी। कॉम्पिटिटर्स बोल रहे थे नहीं हो सकता, और कस्टमर बोल रहा था हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, 1 लाख में गाड़ी मिलेगी। यहां पे बाय डिफॉल्ट ब्रांडिंग हो रही थी। जरा ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, थोड़ा सटल है, ध्यान दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ब्रांडिंग बढ़ रही थी। शायद मार्केटिंग की टीम इतनी बढ़ती हुई तारीफ, इतना मीडिया में बिना पैसा दिए कवरेज, इतनी दुनिया भर के लोग बिना खर्चा किए, बिना ऐड किए हमारे बारे में बात करने लग गए, तो शायद वो बहुत खुश थे इस बात से। और वहां पे उसी खुशी के अंदर वो भूल गए कि वो ब्रांडिंग बाय डिजाइन नहीं हो रही है, बाय डिफॉल्ट हो रही है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, बाय चॉइस नहीं हो रही है, बाय चांस हो रही है। और ये डिजाइन कॉन्शियसली नहीं किया ना, इसीलिए जो वर्ल्ड चीपेस्ट कार का टैगलाइन है, यही उनके लिए पतन का कारण बना है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, वर्ल्ड चीपेस्ट कार, ये जो चीप वर्ड आ गया ना, चीप वर्ड के साथ एक रब ऑफ इफेक्ट होता है अनरिलायबिलिटी का, अनरिलायबल। इसके साथ एक रब ऑफ इफेक्ट होता है जहां पे ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो गई। द रब ऑफ इफेक्ट इज अबाउट फ्रेजाइल एंड अनरिलायबल। ये कमजोर गाड़ी है, कभी भी टूट सकती है, इसको रिलाय नहीं कर। चीप गाड़ी, सस्ती लखटकिया कार, और वही लखटकिया कार ने इनको आगे चल के डुबोया एक्चुअली। अच्छा, टाटा नैनो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? प्राइस इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी क्या? थी। प्राइस इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। प्रॉब्लम थी इसकी पोजीशनिंग में। प्राइस में प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइस तो उसकी एक्चुअली ताकत ही थी, लेकिन जो पोजीशनिंग ऑफ वर्ल्ड चीपेस्ट कार, एक्चुअली इसको सटल तरीके से जाना चाहिए था, इसको थोड़ा हिडन जाना चाहिए था, इस पे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए थी। प्राइस वाज द स्ट्रेंथ बट पोजीशनिंग वाज द वीकनेस। मोर टाइम, कम ऑन। 1 लाख रुपए में गाड़ी बिकना ये एक ताकत थी, लेकिन लखटकिया गाड़ी कहलाए जाना ये उनकी कमजोरी बन गई। लाख रुपए की गाड़ी बिकना बहुत बड़ी बात है साहब, बन नहीं सकती है लाख रुपए, बहुत लो ग्रॉस मार्जिन पे बनानी पड़ेगी गाड़ी। मतलब एक डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, हर जगह पे कॉस्ट सेविंग करनी, ये बड़े कमाल की चीज। टाटा ग्रुप को मैं बधाई देता हूं, हिम्मत का काम किया है, किसी और में इतनी हिम्मत थी नहीं। मैं दोबारा बता, टाटा ग्रुप ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है।
हर आदमी में हिम्मत नहीं है इस प्रकार सोचने की भी कि मैं जन जन तक गाड़ी पहुंचा सकूं अपने देश के अंदर। ऐसा देश जहां पे एक गंजा आदमी जिसकी तोन निकली हुई है, जो देखने में उतना खूबसूरत नहीं, रंग से काला है, उसको भी लड़की खूबसूरत चाहिए शादी के लिए। ये ऐसा देश है जहां पे अखबार में ऐड निकालते हैं, स्लिम फेयर कंप्लेक्शन एंड ब्यूटीफुल गर्ल नीडेड। ध्यान दीजिएगा, देश भारत ऐसा है, थोड़ा इंफीरियोरिटी रहा है अंग्रेजों के कारण, यहां पे खूबसूरती पे, डिजाइन पे, लुक्स पे बहुत वैल्यू किया। लेकिन टाटा नैनो क्या लग रही थी? वो लग रही थी एक ब्लोन अप मैच बॉक्स, अ रेप्लिका ऑफ एन ऑटो रिक्शा विच लुक लाइक अ माउस। कवर्ड ऑटो रिक्शा कहा जाने लगा इसको। ऐसा बोले कि ये वो ऑटो रिक्शा है जो कवर्ड है, अच्छा पहिए 4 हैं इसके अंदर। ऐसा पोजिशनिंग खतरनाक हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चीप गाड़ी के साथ में जो अनरिलायबिलिटी का टैग लगा ना कि ये गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, उसी दौरान कुछ 2-3 लाख गाड़ियों में से पहले साल के अंदर लगभग 3 गाड़ियों में आग लग गई और कुछ इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आए सामने। अच्छा, ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट ज्यादा नहीं थे, क्लोज टू 1 मिलियन गाड़ियां बिल्कुल ठीक चल रही थी, 3 ही गाड़ी में दिक्कत थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं कर पाई। दे कुड नॉट डू इनफ टू टेक अवे दिस कैंपेन जो अपने आप नेगेटिवली स्प्रेड हो रहा था ना, इनके बारे में चलेगी नहीं। सारे कॉम्पिटिटर उस समय पीछे लग गए थे नैनो को ठोकने के लिए और सब बोल रहे नैनो नहीं चलेगी, नैनो 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 ले रखी, नैनो ली हुई तो तुम्हारे पास नैनो है, ऐसा बोल बोल के पोजीशनिंग पूरी खराब हो रही थी और वहां पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं किए। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग की टीम को जितना मेहनत करना चाहिए था ना, गाड़ी में आग लगने के 2-3 इंसिडेंट के बाद, एक्चुअली हर गाड़ी में आग नहीं लगी है, गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, आग लगने के कारण कहीं और भी हो सकते थे। 4-5 लाख गाड़ियां वो भी तो चल रही थी ना बिल्कुल ठीक, उसमें भी तो नहीं लगी ना आग। 2-3 गाड़ी में आग लगने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बेकार थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक करके उसको जितनी मेहनत की जानी चाहिए थी पॉजिटिव रिबटल के अराउंड, वो किया नहीं गया और ये बाय डिफॉल्ट कैंपेन नेगेटिव साइड चला। जरा देखिए होता क्या है, पॉजिटिव न्यूज धीरे धीरे चलती है, नेगेटिव न्यूज बहुत तेज स्प्रेड हो जाती है। वो पॉजिटिव न्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नेगेटिव न्यूज तो अपने आप बढ़ती है और वो मेहनत मिस कर रही थी टाटा नैनो की मार्केटिंग की टीम। अच्छा, तो टाटा ग्रुप की ये पहल टाटा मोटर्स की कि घर घर में गाड़ी हो, गांव गांव में गाड़ी हो, हर व्यक्ति के पास गाड़ी, उस समय उनकी पोजीशनिंग टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, यानी कि छोटे शहरों में और गांव की तरफ ज्यादा टारगेट करना चाहते थे नैनो को। पर हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें, शहर में फैमिलीज आर लीनर एंड रोड्स आर क्लीनर। ध्यान दीजिएगा, कमॉन, शहर के अंदर छोटा परिवार होता है और सड़कें ठीक ठाक होती है, पर गांव में परिवार बड़ा होता है। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक परिवार के अंदर इतने लोग और सड़कें होती ही नहीं है। अब इतने लोग नैनो में अगर घुसने की कोशिश करें, एक तो फिट नहीं हो पाते थे, थोड़ी गाड़ी छोटी पड़ गई, और दूसरा सड़कें वो गाड़ी के मैकेनिक्स को, गाड़ी की टेक्नोलॉजी उस गांव की सड़कों के हिसाब से थोड़ी अनरिलायबल दिखने लगी। अच्छा, जिस देश के अंदर 65,000 रुपए की एक एवरेज मोटरसाइकिल आ रही हो, वहां अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी कोई कंपनी देने का प्रयास करे तो पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो गई कि ये बाइक्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा कहा जाने लगा कि अब देश में बाइक्स शायद बिकना बंद हो जाएं, जिसको बाइक खरीदनी हो टाटा नैनो ना ले ले। लेकिन यही पोजीशनिंग देखा जाए तो इनके लिए नेगेटिव साबित हुई। क्यों? पहले ना कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। आज भी भारत देश के अंदर गाड़ी को एक एस्पिरेशनल वैल्यू की तरह देखा जाता है। गाड़ी इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर अ मैन्स प्रूफ टू बी सक्सेसफुल। एक आदमी को सफल माना जाता है उसकी गाड़ी को देख करके हमारे देश के अंदर। और यहां पे अगर गाड़ी को बाइक से कंपेयर किया जाने लगे, ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ इनके लिए। एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं थी, लगा लक टकिया। इसी वीडियो को करने से पहले हमने लगभग 100 लोगों के साथ एक छोटा सा सर्वे किया और उस सर्वे में हमने क्या पूछा, उनसे पूछा अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे रुके हैं, एक बाइक आके अचानक से रुकती है और साथ में एक ऐसा करके गाड़ी चलाता हुआ आदमी, नैनो भी आकर के अचानक से रुकती है आपके पास में, दोनों लोगों की नजरें आपसे मिलती हैं। जो आदमी नैनो चला रहा है ऐसा स्टीयरिंग पकड़ के, और एक आदमी बाइक चला रहा है ऐसा। जब हमने लोगों से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बताया बाइक वाला डैशिंग लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, हीरो लग रहा है, जवान लड़का है, जिंदगी के मजे ले रहा है। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट आए, प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने पूछा एक आदमी ऐसा नैनो चलाते हुए जा रहा है, उसको देख करके आपके मन में क्या आता है, तो लोगों ने कहा अनसेफ गाड़ी चला रहा है, इससे अच्छा बाइक ना खरीद लेता, सेकेंड हैंड ऑल्टो ही ले लेता, जरूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी।
ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी सुनने में, और टाटा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉइज हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी ये बहुत दर्दनाक लगेगी बात सुनने में, क्योंकि आप भी मेरे क्लाइंट हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जरूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। इसका क्या मतलब है? एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाया टाटा नैनो। आप कितने सक्सेसफुल हैं भारत देश में, ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। कई बार मैं देखता हूं मेरे पार्टिसिपेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर बिंद्रा आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? इससे आदमी ये जज करने की कोशिश करता है कि पैसे वाला है कि नहीं है। जिस परिवार के अंदर लड़का नैनो गाड़ी चलाता है, पिता अपनी बेटी उस परिवार में देने को तैयार नहीं, शादी के रिश्ते तक टूटने लग गए थे। ये लकटकिया ही बहुत बड़ा ब्लंडर बन गया भारत देश के अंदर, जब लोगों को एस्पिरेशनल वैल्यू यानी कि गाड़ी का ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण था। नैनो 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने सोचा इससे अच्छा सेकंड हैंड ऑल्टो ले लो, सेकंड हैंड सैंट्रो या रिड्स ले लो। वो सेकंड हैंड गाड़ी लेना ज्यादा प्रेफर किए। एक्चुअली हुआ क्या, जो बाइक वाला सेगमेंट था वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, और जो ऑल्टो सैंट्रो का सेगमेंट था वो नीचे आया नहीं। तो ये जो बीच में पोजीशनिंग रह गई, यही खतरनाक हो गया। देखिए, लंबोर्गिनी या फेरारी अगर नहीं खरीदोगे ना अमेरिका के अंदर, कोई भी गाड़ी खरीद लो, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड दिखाना चाहते हैं पड़ोसियों को, देखो मैं कौन सी गाड़ी लेकर के आया। लेकिन ये जैसे ही मैं नैनो लाऊंगा, लोग बोलेंगे ए लकटकिया, वहीं फंस गए। मैं फिर से बताता हूं आपको, टाटा ग्रुप ने ये गलती नहीं करी सोच के कि गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा किया, टाटा ग्रुप ने डिसीजन भी ठीक लिया कि सस्ती गाड़ी इंडिया में ज्यादा बिकेगी। लेकिन वो जो सस्तेपन का टैग लग गया, उसको कॉन्शियसली मार्केटिंग की टीम को बचा के चलना चाहिए था। अब मैं इंपॉर्टेंट जो आपके काम की बात है, ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, सबसे ज्यादा काम आपको यह आएगा कि अब इसमें से लर्निंग्स और लेसन्स क्या है। 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। 4 क्वाड्रेंट से जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, धंधा व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको अपने कंज्यूमर को पोजीशन करना पड़ेगा। कई बार लोग नौकरी करते हैं, वो सोचते हैं मैं तो व्यापार नहीं कर रहा, मैं अपने प्रोडक्ट कैसे पोजीशन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपका बॉस आपका कस्टमर है। वन मोर टाइम, कम ऑन, आपका बॉस आपका कस्टमर है। आप अपनी सर्विसेज को कैसे पोजीशन करोगे ताकि जो आप सर्विस अपने बॉस को बेच रहे हो वो आपको अच्छी तनख्वाह दे सके। उसको खरीदने के लिए आपसे हर साल आप चाहते हो कि आपको तनख्वाह ज्यादा मिले। यू वांट टू गेट पेड मोर फॉर द सर्विसेज दैट यू आर रेंडरिंग टू योर बॉस। तो प्रश्न उठता है आपके लिए सीखने के लिए क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो वैल्यू प्रपोजिशन के क्वाड्रेंट्स हैं। या तो आप इमोशनल वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर के लिए, या आप अपने कस्टमर के लिए फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या एक परफॉर्मेंस वैल्यू क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर जाता है, या रिलेशनल वैल्यू जो संबंधों की होती है। जब ध्यान दीजिएगा, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर टाटा नैनो ने क्या गड़बड़ की और आपको कहां पे क्या करना चाहिए उसको हम समझते हैं। इमोशनल वैल्यू आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करता है, ये एस्पिरेशनल होना चाहिए। कई बार ये लग्जरी ब्रांड आइटम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कई बार रिलीजियस बिलीफ्स भी होते हैं कि इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है प्रोडक्ट सर्विस के साथ में। कई बार सोशल बिलीफ भी होते हैं, जैसे हमने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टी अच्छा करे ना करे लेकिन उनके गांव के लोग उनको वोट देंगे ही देंगे, उसको बोलते हैं सोशल बिलीफ। तो ये सारी है इमोशनल वैल्यू। ऑटोमोबाइल कंज्यूमर कस्टमर इन इंडिया इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल वैल्यू। उसके लिए गाड़ी चलाने से ज्यादा दिखानी जरूरी है, वो गाड़ी दिखाने में ज्यादा बिलीव करता है। आजकल के बिजनेसमैन हमने देखे, मीटिंग पर जाते हैं, टेबल पे तो गाड़ी की चाबी सामने रखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल सामने, दिखावे पे क्या कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। यहां पे इमोशनल वैल्यू, हिंदुस्तान के अंदर अगर आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसको ये प्रूफ करना है कि देखो मैं सफल हूं। यहां पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय कि गाड़ी है कितने की। अगला क्वाड्रेंट है फाइनेंशियल वैल्यू का। ये वो क्वाड्रेंट है जहां पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, एक बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट दे सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जो अच्छा हो लेकिन सस्ता हो। इसमें कई ऐसी पॉलिसीज और स्कीम दी जाती है साथ में जिसमें आदमी फाइनेंशियली अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया में कोई भी चीज सस्ती ले आओ, आपके सपोर्टर बहुत बढ़ जाएंगे। इंडिया में कोई भी चीज का डिस्काउंट दे दो, आपके सपोर्टर बहुत बढ़ जाएंगे। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन इंडियंस इस प्रोडक्ट में, जो कार कंज्यूमर है, इस मामले में उनके लिए इमोशनल वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए फंस गए। थोड़ी सी गलती हुई पोजिशनिंग के अंदर, कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। टाटा नैनो को गाड़ी खराब नहीं है, पोजिशनिंग में थोड़ी सी गलती हुई। यहां पे इमोशनल वैल्यू उतना जनरेट ही नहीं कर पाए जितना फाइनेंशियल वैल्यू पर फोकस करते रहेगा कि सस्ती गाड़ी है, लाख रुपए की है। यहां इमोशन को झटका लग गया, लकटकिया, क्यों नैनो खरीदा, क्यों ऐसा प्रश्न करता आदमी। क्या मतलब, ऐसी क्या तकलीफ आई आपके जीवन में, क्या मजबूरी रह गई आपको नैनो खरीदनी पड़ गई? ऐसे प्रश्न को कोई आदमी सुनना नहीं चाहता। उसको लगता है उबलता हुआ लोहा
खौलता हुआ लोहा, उसके कान में पिघलता हुआ लोहा किसी ने डाल दिया। इतना पेनफुल है कि कोई मेरी गाड़ी को लेकर के, मुझको लेकर के, मेरे स्टेटस को लेकर के उंगली उठाए मेरे पे। अमेरिका में कोई ध्यान नहीं देता, लंबोर्गिनी फरारी खरीदो तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई भी गाड़ी ले आओ, वहां किसी को। इंडिया में ध्यान देते हैं लोग। फाइनेंशियल वैल्यू, हालांकि ये फाइनेंशियली अपने आप को पोजीशन कर रहे थे, वहां भी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वो आपको पता है कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर जो प्लांट था, वो बने हुए प्लांट को उखाड़ा गया वहां पता है पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, आप अच्छे से जानते हैं। गुजरात में प्लांट आया, बहुत डिले हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, रबड़ महंगा हुआ, स्टील महंगा हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, उसके बाद जो टियर 1 टियर 2 वेंडर्स थे उनके सप्लाई थोड़े महंगे हो गए। गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए की जगह 1,20 और 1,50 का हो गया, यानी कि जितना पोजीशन किया उससे 20% से 50% गाड़ी महंगी हो गई। फाइनेंशियल वैल्यू में नहीं दे पाए। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल वैल्यू क्या बोला था, लाख रुपए के अंदर गाड़ी देंगे, गाड़ी 1.5 लाख रुपए तक चली गई। वो देख करके जो व्यक्ति की एस्पिरेशंस थी कि बहुत सस्ती गाड़ी लाख के अंदर मिलेगी, अब वो ऑल्टो पे शिफ्ट होने लगा या बाइक पे वापस रुक गया, ये गाड़ी बीच में फंस गई। कई बार कुछ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वैल्यू के कारण भी चलते हैं। अगला क्वाड्रेंट है परफॉर्मेंस वैल्यू, होता है सुपीरियर फंक्शनैलिटी के बारे में। आपका प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करता है, कितना समय चलता है, इनोवेटिव फीचर्स कितने हैं, एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि नहीं है, कितना फैशनेबल है, कितना स्टाइलिश है, कितना बड़ा लीडर है वो अपनी इंडस्ट्री का। अचानक से वीडियो करते हुए मुझे टोयोटा इनोवा का ध्यान आता है परफॉर्मेंस वैल्यू के अंदर। जानते हैं टोयोटा इनोवा एक ऐसी गाड़ी है, ड्राइवर जब साथ में कभी ट्रैवल करते हैं बताते हैं साहब 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चल जाए, गाड़ी कभी खुलती ही नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में इनोवा बहुत शानदार गाड़ी। आपका प्रोडक्ट किधर पोजीशन करोगे इस पर निर्भर करता है कि आपके कंज्यूमर की नीड क्या है। इंडिया में अमूमन प्राइस सेंसिटिव मार्केट है माना, लेकिन कंज्यूमर की नीड यहां पे गाड़ी के मामले में कुछ और थी। आपके प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर की नीड क्या है? रिलेशनल वैल्यू होता है संबंधों के बारे में। यह होता है रिलेशनशिप के चलते कुछ एक्स्ट्रा कर देना अपने कस्टमर के लिए, रिलेशनशिप के चलते कुछ स्पेशल कस्टमाइजेशन कर देना, कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस ला देना, रिलेशनशिप के चलते कुछ चीज को बहुत स्पीड से कर देना, अचानक कर देना, जल्दी कर देना, टाइमलाइन अचीव कर देना, रिलेशनशिप के चलते कुछ एक्स्ट्रा सर्विस या फीचर दे देना। कन्वीनियंट और रैपिड रिस्पॉन्स भी एक रिलेशनल वैल्यू का फीचर होता है। रिलेशनल वैल्यू में भी यहां फेलियर रहे, देखिए गाड़ी को डिलीवर करने में 22 महीने का डिले कर दिया। रिलेशनल वैल्यू में तो काम तेज होता है ना, जिस बैंक से आपके संबंध अच्छे हो वहां पे आप लोन फट 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 ले लेते हैं, वहां पे आप एक्स्ट्रा ओडी भी ले लेते हैं। जिस बैंक में आपके जिस भी वेंडर के साथ संबंध अच्छे हो उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट भी ले लेते हैं। यहां पे रिलेशनल वैल्यू कमजोर रहा क्योंकि टाटा गाड़ी डिलीवर करने में बहुत देर लगा दी, लोग वेट करते रह गए, नैनो मिलेगी मिलेगी मिलेगी, उतने में आग भी लग गई, वहां पे परफॉर्मेंस वैल्यू भी खत्म हो गया। 3-4 गाड़ी में आग लगी, परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आ गया और गाड़ी भी डिले से मिली, रिलेशनल वैल्यू भी नहीं बन पाया। वहां पे ऑल्टो और बाकी सारी गाड़ियों ने फट से भुना लिया और उन्होंने कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इधर से भी फेल हुए, इधर से भी और इधर से भी। कम से कम कोई क्वाड्रेंट में तो टाटा नैनो को सफल होना चाहिए था। ये जो इनोवेटिव एंट्रेंट है, छोटा छोटा इनोवेशन लाता है, फट से डिस्काउंट देके मार्केट में घुस जाता है और अपनी स्पेस बना लेता है। ये पूरा मार्केट शेयर है, छोटा सा इनोवेशन लेकर क्या है मार्केट के अंदर घुसा और अपने लिए एक शेयर बना लिया। घबराने की बात नहीं है, एक अच्छी खबर है। लो कॉस्ट एंट्रेंट आ रहा है, आपको चिंता की बात नहीं है। अमूमन तो लो कॉस्ट एंट्रेंट कम्स विद लो क्वालिटी, पर आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी जो टाइम है ना, ये पोजीशनिंग का टाइम है, कम ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ा सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं आपसे। 2 चीजें हैं। पहला, अपना टारगेट ऑडियंस बार बार रिव्यू करिए, आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है कौन। नैनो ने भी ये गलती किया था पीछे, पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है उसको बार बार रिव्यू करिए। और उसके बाद सेकंड रिव्यू का क्वेश्चन है, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपके टारगेट ऑडियंस को। अब समय आया है, लो कॉस्ट एंट्रेंट घुसा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खाली ये 2 प्रश्नों के उत्तर निकाल लो। किस आदमी को आपने बेचना है, उसकी जरूरत क्या है, और आप उसको जरूरत को किस तरह से बेचोगे। प्राइस पे बेचोगे यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू पे, परफॉर्मेंस वैल्यू पे, या आप उसको बेचना चाहते हो रिलेशनल वैल्यू पे। आप कौन सी वैल्यू पे आप उसको बेचना चाहते हैं, या इमोशनल वैल्यू पे बेचेंगे आप उसको। देखिए इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, सारी इंडस्ट्रीज के नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, लेकिन आपको 2 प्रश्नों का उत्तर निकालना है। आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब किसको आप अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने जा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रिवर्स प्रोडक्शन करेंगे, रिवर्स सर्विसेज को तैयार करेंगे। और दूसरा, उसको आप कौन सी पोजीशनिंग पे बेचेंगे। सामने वाले ने प्राइस वैल्यू यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू पे बेचा, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल वैल्यू पे ही पूरी मार्केट को वो खा जाएगा। फाइनेंशियल वैल्यू की एक लिमिटेड मार्केट सेगमेंट होती है, उसी के दौरान
क्या आप बाकी तीनों में से कोई और पोजीशनिंग को भी ले सकते हैं? टाटा नैनो ये बताना भूल गया था कि ये गाड़ी रिलायबल है, सस्ती तो है लेकिन रिलायबल बहुत है, वो बताने में बहुत मेहनत नहीं कर पाया। देखिए, मैं एक मिशनरी आदमी हूं और मैं आपसे इस मिशन में छोटा सपोर्ट चाहता हूं। मैं सपोर्ट कुछ क्या चाहता हूं, इतना ही सपोर्ट चाहिए कि अपने आसपास जरा घूम के देखिए और देखिए कि किस आदमी को इस वीडियो से मदद हो सकती है। जिसको इस वीडियो से मदद हो सकती है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका कुछ ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन हो सकता है उसका बहुत फायदा हो जाए।